नमः संस्कृताय। मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट छठवां देखेंगे, तो आप सब मेरे साथ यूं ही बने रहें। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, तो सभी प्रश्नों को आप देखेंगे, उसके आंसर को आप याद करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, चलते हैं सीधे प्रश्न उत्तरी की ओर। मित्रों, यह प्रैक्टिस सेट आप छठवां देख रहे हैं। करो तु प्रश्नम। अनुबंधः अस्ति। अनुबंधा अस्ति चतुर्विधा, चार प्रकार के हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। एक का सी आंसर है। षडशतभ्याम् अनिर्वचनीयम् अस्ति। अज्ञानम। सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम अस्ति अज्ञानम। अज्ञान सत या असत रूप से अनिर्वचनीय है। दो का सी। न्याय दर्शने प्रमाणानि सन्ति। न्याय दर्शन ने प्रमाणानि चत्वारि सन्ति। न्याय दर्शन में चार प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। 3 नंबर हो गया। गगनारविन्दं सुरभिम् अत्र कः है स्वाभासः। गगनारविंदम सुरभि अत्र आश्रय सिद्ध शब्द हेत्वाभाष। आश्रय सिद्ध हेत्वाभास का लक्षण है लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु सिद्ध। वह हेतु जो अनुमापक के रूप में निश्चित न किया गया हो, वह असिद्ध हेत्वाभास है। यथा गगनारविंदम सुरभि, मतलब 4 का ये नंबर सही। न्यायानुसारं प्रमेयाः सन्ति। न्यायानुसारम प्रमेय जो है वो 12 है। 12 प्रमेय इस प्रकार हैं। पहला है आत्मा, फिर शरीर, तीसरा इंद्रिय, चौथा अर्थ, पांचवा बुद्धि, छठा मन, सातवां प्रवृत्ति, आठवां दोष, नौवां प्रत्यभाव, 10वां फल, 11वां दुख और 12वां अपवर्ग। तो न्याय के अनुसार जो है 12 है प्रमेय। सी नंबर 5 का। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वयम् अत्र कस्य मन्त्रस्य ऋषितते। यह मंत्र अग्नि सूक्त का है। सप्तम मंत्र है। इसके ऋषि मधुचंदा हैं। छठा का डी नंबर आंसर सही है। दस्योर्हन्ता को देवः। दस्युर्हंता इंद्र। यह वाक्य इंद्र सूक्त के 10वें मंत्र में है, जिसमें उन्हें दस्युर्हंता असुरों का वध करने वाला कहा है। आगे। काण्व शाखा कस्य वेदस्य। काण्व शाखा यजुर्वेद में है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, वाजस्नेय संहिता, काण्व शाखा। 8 का हो तो गया। ये 8 का डी हो गया। तस्या वयं प्रसवे याम उर्वी मंत्रान् स्वयं कस्य सूक्तस्य वर्तते। नदी, विश्वामित्र नदी संवाद, अर्थात तीसरे मंडल का 33वां सूक्त, जिसमें कहा गया है कि हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा में निरंतर बहती है। कहने का अर्थ है बी नंबर। 10वां प्रश्न। प्रिये गावो न धेन्वोन् मंत्रान् स्वयं वर्तते। यह मंत्र पूर्वा उर्वशी ऋक् संवाद सूक्त का है। 10वां मंडल का 95वां सूक्त है। हाँ, गोष्ठ में जाती हुई है गाय। गोष्ठ कहते हैं ना, जहाँ गाय बांधी जाती है, तो गोष्ठ में जाती हुई गाय जैसे शब्द करती है, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। इसका यही 10 का सी। वेदा अपौरुषेयाः सन्ति इति मतम् अस्ति। यह मत महर्षि दयानंद का है। 11वां का आंसर बी है।
आर्षे ब्राह्मणं केन वेदेन संबद्धम्? आर्षेय ब्राह्मणम सामवेद का है। सामवेद में 11 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है प्रौढ़, दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण, तीसरा साम विधान, चौथा आर्षेय, पांचवा देवताध्याय, छठा उपनिषद मंत्र या छंदोग्य और सातवां संहितोपनिषद, आठवां है वंश ब्राह्मण, 9वां है जैमिनी या तवल का। और नेक्स्ट चलें 13वें प्रश्न की ओर। तो जी। 12वां का आंसर हो गया ए। ठीक है, सामवेदेन। हाँ सामवेद में 11 ब्राह्मण ग्रंथ, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न करो। जगति छन्दसि कत्यक्षराणि भवन्ति? 48 अक्षराणि भवन्ति जगति छन्दसि। 13 का आंसर, इसमें सही ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन 48 अक्षर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। 48 भवति। जगति छन्दसि आम। जल्दी की। जगति छन्दसि 48 हो गया। आगे 48 अक्षर होते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न। कति भावविकाराः? कति भाव विकाराः, बिल्कुल सही प्रश्न है। षड भाव विकाराः। निरुक्त के अनुसार जायते एक, दूसरा अस्ति, तीसरा विपरिणमते, चौथा वर्धते, पांचवा अपक्षीयते और छठा विनश्यते। ठीक है, 6 है भाव विकार। वास्कल संहिता। वाष्कल संहिता ऋग वेदस्य वर्तते। साकल शाखा, आस्कल शाखा, अश्वलायन शाखा, सांखायन शाखा और मंडूकायन शाखा। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं हैं। संहिता अध्ययनानन्तरं कः पाठः विधीयते? संहिता पाठ के अनंतर पदपाठ का विधान है। संहिता पाठ, पदपाठ तथा क्रम पाठ के भेद से प्रकृति पाठ के 3 रूप होते हैं। तो बी नंबर सही है 16 का। सृष्टि विषयकं विवेचनं वर्तते। सृष्टि उत्पत्ति संधि कर दें तो सृष्टि उत्पत्ति विषय कम विवेचन जो है पुरुष सूक्त में है। जगत की उत्पत्ति के विषय में जो सूक्त प्राप्त होते हैं उनमें पुरुष सूक्त अन्यतम है, इसलिए 17 का ये आंसर। 18वां प्रश्न करो तो। तेह नाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः अस्य मन्त्रस्य ऋषिः अस्ति। अस्य मंत्रस्य ऋषिः नारायणः। यह मंत्र पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 नंबर का है। यह सूक्त का 16वां मंत्र है। ठीक है, वाक् सूक्तस्य का देवता? वाक् सूक्तस्य का देवता। तो वाक् सूक्तस्य देवता वाक् सूक्त की गणना आध्यात्मिक सूक्तों के अंतर्गत की जाती है। इस सूक्त की दृष्टि जो है अभृण ऋषि की पुत्री वाक है। इस सूक्त के देवता वाक अथवा परमात्मा है। 19 का आंसर ए। यज्ञस्य देवम् इत्यत्र देवं पदस्य स्वरो अस्ति। देवम, डी नंबर आंसर है 20 का। बी नंबर। हाँ डी। 21 नंबर प्रश्न। डी। अहम् अस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम् बिल्कुल, मन्त्रान् स्वयं वर्तते। यह मंत्र जो है पृथ्वी सूक्त का है। ए नंबर। अधोंकितानां युग्मानां तालिकां विचिनुत। मातृदेवो भव, यह तैत्तरीय उपनिषद में आया है। असतो मा सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। द्वासुपर्णा सयुज्य सखाया, सयुजा सखाया। यहाँ जो है ये सखाया, इसमें टाइपिंग जो है तो तीसरे का जो यह जो है मुंडकोपनिषद,
ध्यान देना है, मुंडकोपनिषद में आया है। तत्त्वम असी जो है छांदोग्योपनिषद का है। तो इस प्रकार से 22 का आंसर यदि कहें तो ए बी सी डी में से ए हो जाएगा। 23वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। महर्षि दयानन्दस्य भाष्यकारो अस्ति। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद पर भाष्य लिखे हैं, तो 23 का आंसर सी हो जाएगा। वेदस्य मुखम अस्ति। वेदस्य मुखम व्याकरणम कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण को वेद का मुख कहा गया। नाटके इतिवृत्तं कीदृशाम्। नाटके इतिवृत्तम जो है वह प्रसिद्धम होता है, इसलिए ए नंबर सही होगा 25 का। कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापनेत्युच्यते। महाकवि भास के रूपकों में प्रस्तावना की स्थापना है, तो 26 का आंसर डी हो जाएगा। आनंदवर्धन मते मधुरतमः रसः कः। बिल्कुल सही प्रश्न किया है आपने। आनंदवर्धन के मत में मधुरतम रस जो है वह करुण रस है। 27 का आंसर आपका ये हो जाएगा। करुणरसस्य वर्णः कः। करुण रसस्य वर्णः कपोतः। देखिए क्या है कि करुण रस का वर्ण यदि कहें तो कपोत है, और रौद्र रस का वर्ण कहें तो लाल है। हास्य का यदि वर्ण कहें तो शुक्ल है, और श्रृंगार रस का यदि वर्ण कहें तो श्याम है। इस प्रकार से यदि वीर रस का वर्ण की बात करें तो सुवर्ण पीत है, और भयानक रस का बात करें तो कृष्ण वर्ण है। विभत्स की बात करें तो नील वर्ण है, अद्भुत की बात करें तो पीत वर्ण है, और शांत रस की यदि बात करें तो उसका वर्ण शुक्ल वर्ण है। इस प्रकार से यह 28 का आंसर सी हो जाएगा। करुण रस का वर्ण कपोत। हिरण्यगर्भसूक्तस्य किं छन्दः। हिरण्य गर्भ सूक्त में त्रिष्टुप छंद है। हिरण्य गर्भ सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, जिसके ऋषि हिरण्य गर्भ है, देवता असंज्ञक प्रजापति और छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र में कुल 10 मंत्र, जिसमें से अंतिम मंत्र को छोड़कर से सभी मंत्रों का अंतिम चरण कस्मै देवाय हविखा विधेम से संपृक्त है। तो 29 का आंसर सी हो जाए। अग्निमीके तत्र अग्निं पदस्य स्वरो भवति। बिल्कुल, टाइपिंग में थोड़ा सा दोष है। मिले है ना, अग्नि मिले पुरोहितम। तो यहाँ 30वां नंबर क्या है प्रश्न, पुनः वदतु। अग्निमीले तत्र अग्निं पदस्य स्वरो भवति। अग्निम, यहाँ पर यदि कहें तो यह जो 30वां प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, अग्नि। संविधानादिवा कवे श्रेयांमादेहि। वदतु पुनः प्रश्नं करोतु। संविधानादिवा कवे श्रेयांमादेहि भूत्या मंत्रा स्वयं वर्तते। संविधानादिवा कवे श्रियां माधेहि भूत्या मंत्रान् स्वयं पृथ्वी सूक्ते। 31 का आंसर सी है। दर्श पूर्णमा। वदतु। दर्श पूर्णमास यज्ञे दर्श शब्दस्य अर्थो अस्ति। दर्श पूर्ण जो आपने बात कही कि 10 पूर्ण मास यज्ञ, तो 10 दर्श शब्द रूप अमावस्या दर्श पूर्ण मास की उत्पत्ति में कालवाचक दर्श अमावस्या और पूर्णमास पद पर विद्यमान है, अतः दर्श पूर्णमास शब्द प्रसिद्ध है। दर्श शब्द अमावस्या का पर्याय है। दर्श का अर्थ है वह दिन जब चंद्र को केवल सूर्य ही देख सकता है और अन्य कोई नहीं, इसलिए 32 का आंसर डी हो जाएगा। निर्मक्षिकम अस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। मक्षिका धन आम धन नीर होगा, यह अव्ययी भाव समास का है। यहाँ मक्षिका नाम अभाव लौकिक विग्रह होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 33 का डी। पाणिनि मते मुनि शब्दस्य का संज्ञा भवति। बिल्कुल, पाणिनि जी के मत में मुनि शब्द की संज्ञा होती है। यह सखी सूत्र है। सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक भिन्न हरस्व इकारांत जितने हैं और उकारांत सब हरस्व, ऐसे हरस्व इकारांत उकारांत की जो है की संज्ञा होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका 34 का बी।
समासशास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टं किं भवति? उपसर्जन संज्ञा। यहाँ समास पद लाक्षणिक है। समास शास्त्रे, समास शास्त्र का अर्थ है समास का विधान करने वाला सूत्र। समास करने वाले सूत्रों में जो पद प्रथमांत ले उसके द्वारा विग्रह वाक्य में स्थित जिस पद का बोध हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? अदेंग गुण सूत्र है। अतएंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत कहने का अर्थ है अ और एंग कहने का अर्थ है ए ओ। तो अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। 36 का आंसर बिल्कुल आपका डी हो जाएगा। सैंतीसवां प्रश्न, ग्रामम गच्छन स्त्रीणम, ग्रामम गच्छन यहाँ संधि हो गया, गच्छन स्त्रीणम स्पृशति इत्यत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम किम। तो यहाँ द्वितीय विधायक सूत्र यदि कहें तो तथा युक्तम चानिश्चितम। क्यों? क्योंकि कहते हैं इस वाक्य में तृण कर्म संज्ञक होगा। इस वाक्य में ग्राम जाना जो है इप्सितम है। तृण का स्पर्श तो आदत के कारण होने से इप्सित नहीं है, इसीलिए तथा युक्तम चानिप्सितम। ठीक है, यही सही होगा जी। 38वां प्रश्न करना है। क्या प्रश्न है? यतो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कुत्रेयमुक्ति। यह जो आपने कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, यह उक्ति जो है तैत्तिरीय उपनिषद की है। प्रस्तुत वाक्य जो है तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के जो है 9वें अनुवाक का है। 38 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 39वां प्रश्न करना है। अजो अजो नित्य नित्यः शास्त्रं पुराणाः इयमुक्ति कुत्र अस्ति? अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण, यह उक्ति कठोपनिषद का है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कटशाखा के अंतर्गत जो है आता है। कहने का अर्थ प्रस्तुत मंत्र अध्याय के जो है द्वितीय वल्ली, ठीक है ना। तो द्वितीय वल्ली के जो है 18वां मंत्र है अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। येनाहं न मृतास्यामि किमहं तेन कुर्याम्। सही प्रश्न है इसका। कस्येयमुक्ति? हाँ, यह जो है मैत्रेया, यहाँ पर मैत्रेया आप देख रहे हैं, ये नंबर सही है 40 का। शांत रसस्य स्थायी भावः कः? शांत रस की यदि स्थायी भाव की बात करें तो निर्वेद भवति, बी नंबर 41 का। केवल रस प्रस्थानस्य प्रवर्तकः कः? विश्वनाथ जी ने रस कहा प्रधान। वाक्यम, बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न है। यहाँ विश्वनाथ जी कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथ ने काव्य लक्षण जो है रस को ही काव्य की आत्मा माना है। सी नंबर 42 का। संदेश काव्य प्रस्थानं केन समारब्धम्? कहते हैं संदेश काव्य प्रस्थान कालिदासेन समारब्धम। संदेश का काव्य जो है संदेश काव्य प्रस्थान महाकवि कालिदास कहते हैं कि जिन्होंने अपने खंड काव्य मेघदूत में मेघ द्वारा यक्ष अपनी यक्षिणी को संदेश भेजता है। तो 43 का आंसर जो है बी होगा, कालिदास। नाटके अर्थ प्रकृतयः कति? नाटक में यदि अर्थ प्रकृति की बात करें तो 5 हैं। पंच अर्थ प्रकृतयः। पहला बीज, दूसरा बिंदु, तीसरा पताका, चौथा प्रकरी, 5वां कार्य। बहुत बार प्रश्न आता है इस, यह प्रश्न न केवल यूजीसी नेट में, पीजीटी आदि में काफी बार देखने को मिलता है। इसलिए नाटके अर्थ प्रकृतयः पंच कौन कौन? तो बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। नेक्स्ट प्रश्न, वेद मंत्राणां त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या भवति। हाँ बिल्कुल 3 प्रकार से। यहाँ पर जो है आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक रूपेण, बी नंबर हो जाएगा सही। अधोंकितानां समीचीनम् उत्तरं चिनुत।
बिल्कुल, ये के च भ्रातरः स्थ नास्मे ज्येष्ठाय जो कल्प ध्वनि थी है, यह ऐतरेय ब्राह्मण का है। ठीक है, एक का सीधा 4 में जाएंगे। और बी नंबर में जो लिखा है ना, श्रेयसो वै पापियान कृतानुकरः, सतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, तो बी का 1। और यो वा जीवम सत्य धर्मा जजना, ये ऋग्वेद का है। सी का आंसर सीधा आपका 2 हो जाएगा। और डी नंबर में ये संग्रामः शमितस्तेषु, या डी नंबर का जो है अथर्ववेद 3। इस प्रकार से 46 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। पुष्पेभ्यः अस्पृहति अत्र केन सूत्रेण भवति यहाँ पे जो विभक्ति? स्प्रिय है, रिप्सिता एक सूत्र है। स्प्रीह धातु के युग में जिसके लिए स्प्रीह की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अतः पुष्पेभ्य स्प्रीयति में स्प्रिय रिप्सिता सूत्र जा रहा है। ठीक है, इसी सूत्र से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुई। 43 का आंसर डी है। 48वां प्रश्न। हर्षचरितस्य रचयिता अस्ति? बाण भट्ट जी हैं, ए नंबर सही है। 48 का वरम विरोधोपि, वरं विरोधोऽपि सममहात्मभिः इत्यस्ति। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। वरम विरोधोपि समम महात्मभि, माने इसका यदि श्लोक कहें तो ऐसा है, तथापि जिमा सभव जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यस समन्वयन भूति मनार्य संगमान वरम विरोधोपि समम महात्मभि। यह श्लोक भारवीकृत जो है किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। 49 का सी आंसर है। अंतिम प्रश्न। अर्थो हि कन्या परकीय एव इति वाक्यस्य कर्ता वर्तते। अर्थो हि कन्या परकीय एव, यह वाक्य कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्धृत है। बिल्कुल ए नंबर सही है। इस प्रकार से मित्रों हम सबों ने 6वें प्रैक्टिस सेट का 50 प्रश्नों का अभ्यास हम लोगों ने किए। साथियों, इसके साथ हम पुनः प्रारंभ करेंगे 91 प्रश्न से। तो आप देखना ना भूलें, यूं ही मेरे साथ जुड़े रहें और प्रत्येक प्रश्नों को ध्यान से देखें, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को याद करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। नमो नमः।